नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जब कोई साधक या सांसारिक मनुष्य आध्यात्म में आगे बढ़ता है तो उसे बहुत सारी परीक्षाओं से भी गुजरना होता है। जैसे संसार में भी हम किसी चीज़ की शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा लेने के बाद हमें परीक्षा देनी ही होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ज्ञान को हमने किस हद तक आत्मसात किया है। उसी प्रकार ये ईश्वर या हमारे इष्ट हमें जो कुछ भी सिखाते हैं वो उसकी परीक्षा अपने तरीके से लेते हैं। अक्सर इस बारे में ना तो लोगों को पता चलता है, ना ही इसका कोई ख्याल ही उन्हें आता है, लेकिन हमारे इष्ट हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। यूनिवर्स या परमात्मा की परीक्षा की कोई डेट शीट नहीं होती। वास्तव में यह आपके मन से शुरू होता है। जब भी आपको लगे कि आपने किसी ईश्वरीय गुणों को आत्मसात कर लिया है या आप उसमें निपुण हो गए हो, तभी परीक्षा शुरू हो जाती है। और वास्तव में दोस्तों, भगवान हमारी परीक्षा नहीं लेते, बल्कि जीवन ही हमें अनुभवों के रूप में परखता है। जो कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ हमारे सामने आती है वे हमारे आत्मविकास, धैर्य और समझ को परखने के अवसर होते हैं। अगर हम इसे परीक्षा माने तो इसका उद्देश्य हमें सजा देना नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाना होता है। जैसे एक शिक्षक परीक्षा लेकर यह नहीं चाहता कि छात्र फेल हो जाए, बल्कि वह देखना चाहता है कि छात्र ने कितना सीखा है। भगवान हमें स्वतंत्रता और बुद्धि देते हैं ताकि हम अपने कर्मों से खुद को साबित कर सके। कठिन समय में हमारा धैर्य, विश्वास और अच्छाई की परीक्षा होती है, और जब हम उन परीक्षाओं को पार कर लेते हैं तो हम और अधिक परिपक्व और समझदार बन जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं उन 4 संकेतों के बारे में। 4 ऐसे ही संकेत जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपकी परीक्षा शुरू हुई है या नहीं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ भी आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला जो संकेत होता है वो होता है कि आलस्य आना, या जो भी आप साधना आप कर रहे थे या जिस भी आध्यात्म के नियम का आप पालन कर रहे थे उसमें आपको आलस्य आना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में तो सभी को इन सब बातों में खूब मन लगता है, खूब रुचि जगती है, खूब सेवा साधना करने की इच्छा होती है, पूजा पाठ करने की इच्छा होती है, लेकिन थोड़े ही समय बाद यह सब निराशा सा प्रतीत होने लगता है और तब हमारा मन हम पर हावी हो जाता है। हमें आलस्य आना शुरू हो जाता है और मन ऐसा सोचना शुरू कर देता है कि अगर हम इतने दिनों से सब पूजा साधना कर रहे हैं तो अगर 1-2 दिन अगर हम छोड़ भी देंगे तो क्या ही हो जाएगा, और हम छोड़ भी देते हैं दोस्तों। तो यह परीक्षा असल में हमारी इच्छा शक्ति की जांच करने के लिए ही की जाती है कि क्या हम आलसी होकर बैठ जाते हैं या फिर लगातार हम अपने पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। अब दोस्तों, जो दूसरी परीक्षा होती है वह यहाँ होती है रिश्तों की उलझने। एक समय के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि मानो आप रिश्तों के बीच उलझ गए हो, फंस गए हो। आपके सारे रिश्तेदार, फिर वो चाहे आपके माता पिता हो, आपके दोस्त हो या फिर आपके सगे संबंधी रिश्तेदार, सभी मिलकर आपको आपके लक्ष्य से भटका रहे होते हैं और जिम्मेदारियों से बंधे होने के कारण आप भी उनसे दूर नहीं हो पा रहे हो। आप मानो एक प्रकार से जैसे धर्म संकट में आप फंस जाते हैं और धीरे धीरे आप फिर अपनी साधना आदि से विमुख हो जाते हैं, भटक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, तब आपको ये समझना आवश्यक है कि यही आपकी परीक्षा का असली समय है। आपके जीवन में ये जो माता पिता, रिश्तेदार, आपके मित्र या सगे संबंधी
के रूप में असल में आपके इष्ट देव ही आपके मन में नकारात्मक चीज़ें डालकर आपको आपके पथ से भटकाने का प्रयास कर रहे होते हैं, ताकि आप अपने जो है मार्ग से भटक जाए, अपनी पूजा साधना बंद कर दे, अपनी पूजा पाठ को छोड़ दे। इसीलिए ऐसे समय में आपको अपनी समझदारी और संकल्प शक्ति दोनों का ही उपयोग करते हुए उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको अपने आप पर विश्वास रखना है कि आप उचित रास्ते पर है, आप सही मार्ग पर है, और उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। अब अगला आप तीसरी परीक्षा समझिए या फिर तीसरा संकेत वो होता है कि आपको डरावने अनुभव होना। जब आप कोई भी ध्यान साधना करते हो तो निश्चित ही शुरुआती समय में सब कुछ बहुत अच्छा प्रतीत होता है। जैसे जब आप ध्यान में शुरुआत में आपको बैठते हैं या साधना करने में आप बैठते हैं तो आपको बहुत आनंद आता है, आपको बहुत मज़ा आता है। लेकिन जब आपको कुछ रोशनियाँ नज़र आती है और आपको अलग अलग प्रकार के बहुत सारे अनुभव होते हैं, कुछ अनुभव आपको अच्छे होते हैं और कुछ बुरे अथवा डरावने अनुभव आपको होते हैं। जैसे ध्यान में कोई आपको डरावनी चीज़ें दिख जाती है, कोई भूत प्रेत, कोई जानवर, कोई पक्षी या फिर कोई पिशाच, इस प्रकार की जो है डरावनी चीज़ें आपको सपने में दिख सकती है, ध्यान में दिख सकती है। आपको अपने आसपास कोई चीज़ या फिर किसी प्रकार की ऊर्जा हमेशा महसूस होने लगती है कि जैसे मेरे आसपास कोई है, मुझे कोई देख रहा है, मेरे साथ में कोई है, इत्यादि। तो दोस्तों, जो छोटे मोटे साधक होते हैं ऐसी स्थिति में ऐसे अनुभवों से घबराकर भाग जाते हैं। वे डर कर सब कुछ करना छोड़ देते हैं, पूजा पाठ ध्यान सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे समय में आपको ऐसे अनुभवों से डरना नहीं है, क्योंकि डरना जो है वो गलत है। क्योंकि असल में ये आपकी थोड़े समय की ही परीक्षा होती है कि आपके भीतर अपने इष्ट के प्रति कितना लगाव है, अपने इष्ट पर आपका कितना विश्वास है। और आपके इष्ट जो है वो ये चेक कर रहे होते हैं कि आप इन डरावने अनुभवों से डर कर भाग जाते हैं, अपना पूजा पाठ जो है ध्यान साधना छोड़ देते हो या फिर उसे आगे जारी रखते हो। ये भी दोस्तों आपकी परीक्षा का ही एक चरण होता है। इसलिए ऐसे अनुभवों से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अब जो चौथी परीक्षा होती है, चौथा संकेत होता है आपके विश्वास की परीक्षा। दोस्तों, साधक जीवन में सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है विश्वास। बिना विश्वास के साधक का जीवन व्यर्थ ही कहा जा सकता है, क्योंकि विश्वास के भरोसे ही सारी कठिनाइयों और चुनौतियों से पार पाना होता है। इसीलिए दोस्तों, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम अपने विश्वास में कितने पक्के हैं, आपको अपने आराध्य पर कितना विश्वास है। कई बार क्या होता है कि लोग जो है बहुत पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, लेकिन लोगों को जब उनकी पूजा पाठ का, साधना का, ध्यान का फल नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं कि अपने इष्ट को कोसने लगते हैं, अपने इष्ट को बुरा भला कहते हैं, अपने इष्ट को बदलने तक की सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मानो दूसरे आराध्य की साधना आसान होगी और उन्हें दूसरे आराध्य को जब वो पकड़ लेंगे और उनकी पूजा भक्ति करेंगे तो उन्हें वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। दोस्तों, यह केवल मन का भटकाव होता है और कुछ नहीं होता। और एक ये बहुत बड़ी गलती होती है साधकों की। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में अपने मन को संकल्पित रखना आवश्यक होता है, जिससे आप विश्वास की परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हो। अगर आप अपने इष्ट पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप कैसे उस भवसागर को पार करेंगे, कैसे आपकी साधना सफल होगी। इसीलिए आपको अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर, उस शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी वो परीक्षाएं, 4 परीक्षाएं जो ईश्वर आपकी ज़रूर लेते हैं। लेकिन अगर आपके साथ भी ये स्थितियाँ बनी हुई है, आप भी इन परीक्षाओं से इस समय गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आप ही के लिए ईश्वर ने भेजी है, आपके आराध्य ने भेजी है। अगर आपके सामने ये वीडियो आ जाई है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप जो है आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, हताश या दुखी भी नहीं होना है,
ये केवल आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है, जिस परीक्षा को आपको पार करना है, पास करना है। आपको अपनी हिम्मत को खोना नहीं है, मन और बुद्धि से मजबूत बने रहना है दोस्तों। अपने विश्वास को अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर अडिग बनाए रखना है। भगवान आपको ये सब दुख और परेशानियां स्वयं दे रहे हैं। आपको अगर इन परिस्थितियों में डाला गया है तो भव सागर से पार भी आपको वही आपके इष्ट लगाएंगे। बस आप यकीन रखिए दोस्तों। और ये वीडियो आपको जो है एक दिशा ज़रूर देगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आराध्य पर, इष्ट पर पूरा जो है विश्वास बनाए रखें और अपने ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।